हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने शानदार एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। मेरे अपने चैनल आम जन हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। तो चिरंजीवी योजना में आपको क्या सुविधा मिलेगी सरकारी अस्पतालों में, एवं इस योजना के लिए आपकी पात्रता क्या रहेगी, आपको इसका आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस योजना के तहत आपको सरकार द्वारा 25 लाख का बीमा कवर दिया जाता है और आपको सरकारी अस्पतालों में आपका इलाज वगैरह एकदम फ्री में किया जाता है। तो इसके अलावा सरकार द्वारा चयनित निजी अस्पतालों में भी आपको चिरंजीवी योजना का फायदा मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को 850 रुपये देने की अब आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसके एक नियम के अंदर चेंज किया है। तो अब आपकी आय अगर 8 लाख से कम है तो आपको सरकार द्वारा 850 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपका डायरेक्ट बीमा हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट में ऑनलाइन आपको कैसे चेक करना है कि आप चिरंजीवी योजना के लिए पात्र हो या नहीं, तो वो चेक करना भी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मेरा चैनल है आम जन हेल्पलाइन, प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी इस योजना की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। तो वर्तमान में अधिकांश लोगों के लिए अपने उपचार के लिए लागत चुकाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए इस चिरंजीवी बीमा योजना का केवल एक उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाना, जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके अलावा मुख्य उद्देश्य है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को किफ़ायती स्वास्थ्य बीमा पैकेज प्रदान करना, अर्थात राजस्थान राज्य में रहने वाले नागरिकों को कैशलेस और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य है कि उनके लिए उपचार के लिए लागत चुकाना एक चुनौती है, तो उनको भार को कम करना है, तो जिससे राज्य के नागरिक के सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और वह दीर्घायु जिए। तो पात्र उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना की मदद से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में व्यक्ति मुफ्त उपचार कराने का लाभ उठा सकता है। तो संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के विषय में सोचकर इन उपचारों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार दोनों को शामिल किया गया है। अब दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अब एक नया नियम जोड़ा गया है। तो आपको 850 रुपये भरकर बीमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय 8 लाख से कम है तो आय प्रमाण पत्र बनाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आपको अपने किसी भी नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आपके जन आधार में आय प्रमाण पत्र को आपको अपडेट करना है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका परिवार अगर NFSA योजना का लाभ ले रहा है, यानी कि आपको निःशुल्क गेहूं मिल रहा है, तो आप इस योजना के लिए पात्र है। आपको 25 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हो, अगर एक लघु किसान हो, तो भी आपको इस योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चिरंजीवी योजना के तहत आपकी पात्रता क्या रहेगी। तो राजस्थान का प्रत्येक स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा दोस्तों जिसकी आय 8 लाख से कम है तो वो भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी आयु वर्ग के हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इस योजना के तहत पात्र हो। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी जाति या धर्म के हो तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हो। इसके अलावा दोस्तों आपका परिवार अगर बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो भी इस योजना के तहत पात्र माने जाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चिरंजीवी योजना के तहत आपको लाभ एवं इस योजना के तहत कौन कौन सी बीमारियों को कवर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ उठाकर रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए तो पहले से लगातार रोग ग्रसित या पहले से शरीर में कोई बीमारी मौजूद हो, तो इसके अलावा गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग संबंधी या कैंसर, किडनी संबंधी जैसे किडनी फेल हो जाना, लीवर से संबंधित, तंत्रिका संबंधी विकार, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इत्यादि और कुछ अन्य गंभीर और प्रमुख बीमारियां हैं, तो उनका इलाज वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना द्वारा कवर किए गए चिकित्सा प्रक्रिया, तो एक तो आपकी सर्जरी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी भी आपकी, इसके अलावा कीमोथेरेपी भी वहाँ पर की जाएगी आपकी। इसके अलावा नैदानिक परीक्षण, डायग्नोसिस, टेस्टिंग, इसके अलावा भौतिक चिकित्सा, फिजिकल ट्रीटमेंट्स और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपकी देखभाल की जाएगी। तो ये जो मैंने बताई ये सब सुविधा आपको सरकारी अस्पताल में आपको दी जाएगी।
तो ऐसी गंभीर बीमारियां अगर आपके होती है तो भी आप इस योजना के तहत फ्री में इलाज करवा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चिरंजीवी योजना के तहत आपको लाभ दिया जाएगा। तो दवाई के खर्च के लिए आपको कवरेज दिया जाएगा, तो आपको निःशुल्क दवाई वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवाओं के लिए परिवहन लागत कवरेज, तो अगर आपको कहीं भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अगर ट्रांसफ़र वगैरह होना है तो एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं वो भी आपको निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा अनुवर्ती उपचार भी आपको निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा डे केयर थेरेपी वगैरह है तो वो भी आपको निःशुल्क दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है या फिर इस योजना के अंदर भाग लेना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपकी पूरे परिवार की डिटेल होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मुखिया का जो मूल निवास है वो भी होना चाहिए। तो जो भी जन आधार कार्ड के अंदर जो मुखिया है तो उसका मूल निवास होना चाहिए। अगर मूल निवास नहीं है तो फिर मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एड्रेस होता है। इसके अलावा दोस्तों आय प्रमाण पत्र अगर किसी की आय के संबंधित है, जिनको अगर NSF योजना के तहत फायदा नहीं मिल रहा है तो उनके आय प्रमाण पत्र लगाना भी आवश्यक है। तो आय प्रमाण पत्र आपको 8 लाख से कम आय का बनाना है, इससे अधिक होगी तो नहीं चलेगा। जब दोस्तों आप चिरंजीवी योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थियों को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में इस स्वास्थ्य कार्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको निःशुल्क इलाज वगैरह भी इससे हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस योजना के तहत आवेदन करना है तो आप नज़दीकी आपकी ग्राम पंचायत पे वगैरह कहीं भी आप ई मित्र पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों CSC सेंटर पर भी जाकर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब आपको मैं ऑनलाइन चेक करना बताऊँगा कि अगर आपके पास जन आधार कार्ड वगैरह है तो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो अपनी पात्रता, तो उसके बारे में मैं आपको सीधा ऑनलाइन आपको बताऊँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको चिरंजीवी योजना के अंदर आपकी पात्रता आपको ऑनलाइन चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो अपने मोबाइल के अंदर आपको जाना है, वहां पर आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और आपको गूगल के अंदर टाइप करना है चिरंजीवी पोर्टल। ये यहाँ पे देखो लो चिरंजीवी पोर्टल आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो उसके बाद में आपके सामने सबसे पहली साइड चिरंजीवी योजना की आएगी, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आपको इस साइड को ओपन कर लेते हो तो ये रही साइड दोस्तों आपके सामने। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको जाना है और अपना जन आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आपका जो भी जन आधार कार्ड नंबर है इसके अंदर टाइप करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप जन आधार कार्ड नंबर डालकर टाइप करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों फादर नेम लिखा हुआ होगा, तो आपकी जो मदर है या फिर आपके घर के अंदर कोई भी स्त्री है तो उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो एबिलिटी स्टेटस है तो उसके अंदर अगर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो तो यहाँ पर नो लिखा हुआ होगा, नहीं तो यस है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपका नाम वगैरह भी आ जाएगा, यानी कि जो इस जन आधार कार्ड के अंदर महिला मुखिया है तो उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका स्टेटस क्या है, उसकी संख्या, इसके अलावा आप NSF योजना के तहत पात्र वगैरह हो तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर यही है कि आपका जो स्टेटस है वह यहाँ पर यस होना चाहिए, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो। तो दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हमने इस वीडियो के अंदर बातचीत की। तो इस योजना के तहत आपको सरकार द्वारा 25 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सरकारी अस्पतालों में आपका इलाज वगैरह है वो एकदम फ्री में किया जाता है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि अगर आप NSF योजना के अंदर यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर है तो आपको फिर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग 850 रुपये भरकर इस बीमा का लाभ ले रहे थे तो उनको अब 850 रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ये घोषणा की है कि जिनकी आय 8 लाख से कम है तो उनको भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज आपको सरकारी अस्पताल में निःशुल्क देखने को मिलेगा। जैसे बड़ी बीमारियों की बात कर लें
तो जैसे हृदय रोग हो गया, इसके अलावा कैंसर हो गया, या किडनी संबंधी कोई बीमारी हो गई, या फिर लीवर या फिर तंत्रिका तंत्र में अगर कोई विकार वगैरह है तो उसका भी इलाज आपको निःशुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कीमोथेरेपी या सर्जरी वगैरह ये सब इलाज जो है आपको सरकारी अस्पताल के अंदर निःशुल्क दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों योजना। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इसका ऑनलाइन स्टेटस वगैरह कैसे चेक कर सकते हो आप, वो भी मैंने आपको लास्ट में दिखाया है। तो आप उसको देख सकते हो कि आप अपने जन आधार कार्ड नंबर उसके अंदर टाइप करके आप देख सकते हो कि आप इस योजना के लिए पात्र हो या नहीं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।